नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात, भारत में बढ़ते एआई के प्रभाव की। भारत में हर तीसरे मिनट में किसी न किसी व्यक्ति ने कोर्सेरा पर जनरेटिव एआई सीखने के लिए खुद को रजिस्टर कराया है। कोर्सेरा की ओर से जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। ये स्टडी 2.22 करोड़ रजिस्टर्ड लोगों पर आधारित है। इस स्टडी में कहा गया है कि देश में जनरेटिव एआई को लेकर दिलचस्पी काफी बड़ी है। इसके अनुसार बीते साल की तुलना में जनरेटिव एआई को लेकर सर्च में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं एआई की एक नई दुनिया की। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आपसे बात करके आपका दर्द बांटेगी एआई गर्लफ्रेंड। जी हाँ, आपने सही सुना। डिजी एआई रोमांस नाम के एआई चैटबॉट ऐप पर यूजर डिजिटल अवतार में पार्टनर बनाने और उसकी उपस्थिति, आवाज और रुचियों जैसी खासियतों को तैयार कर पाएंगे। इसे फ्लर्ट करने से लेकर सीरियस टॉक और यूजर को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए खास फोकस के साथ डिजाइन किया गया है। तमाम बिजनेस में कस्टमर सर्विस एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसके जरिए ग्राहकों की समस्या को सुलझाया जाता है। हालांकि कई बार ग्राहकों के बहुत ही मामूली सवालों के लिए भी ग्राहक सेवा अधिकारी रखने पड़ते हैं, जिनकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है। इन्हीं समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं तमाम तरह के चैटबॉट, लेकिन ये इंटरैक्टिव नहीं होते। इसी समस्या को समझकर सर्वज्ञ मिश्रा और अंकित रुइया ने एक ऐसा सुपरबॉट तैयार किया है जो लोगों से सीधे कॉल पर बात कर उनकी समस्याओं को सुलझाता है। ग्लोबल मार्केट्स में एआई ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अग्रणी भारतीय आईटी कंपनियों ने भी हाल ही में एआई से जुड़ी नौकरियों के लिए 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। इंडस्ट्री की इस जरूरत को समझते हुए बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कोर्स का मकसद अलग अलग डोमेन में मैनेजमेंट के विषयों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस टेक्नोलॉजी में समावेशी कोर्स उपलब्ध कराना है। अब चलते हैं दुनिया की ओर। हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने के बाद ईरान ने घोषणा की है कि उसके नौसैनिक युद्धपोत और मिसाइलें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड हैं। पिछले महीने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी के सामने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस क्षमता को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने घरेलू स्तर पर विकसित किया है। ईरान का दावा है कि पहले से एडवांस तकनीक से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों को एआई और आधुनिक बनाएगा। दोस्तों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका जीवन कितना लंबा होगा और उसकी मौत कब होगी। अब वैज्ञानिकों ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाने का दावा किया है जो इस बात का अनुमान लगा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की मौत कब होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के प्रोफेसर सुनी लेहमान ने लाइफ टू वेक नाम का एआई टूल विकसित किया है। ये टूल किसी भी व्यक्ति की इनकम, कारोबार और रहने की जगह का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर लाइफ टू वेक व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टूल के अभी तक 78% अनुमान सही साबित हुए हैं। एप्पल ने एक नए रिसर्च पेपर में एक महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन किया है। ये तकनीक आईफोन्स पर एआई चलाने में मदद कर सकती है। इस तकनीक में फ्लैश स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करके बड़े एलएलएम को स्ट्रीमलाइन करना शामिल है। जब एप्पल एडवांस्ड एआई को आईफोन में इंटीग्रेट करेगा तो ये एक और महत्वपूर्ण वक्त होगा। क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज ने इस महीने प्रदर्शित 2 नए रिसर्च पेपर के जरिए एआई में महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। पेपर में 3D एवेटार्स और एफिशिएंट लैंग्वेज मॉडल इन्फ्रेंस के लिए नई तकनीकों का खुलासा किया गया। एआई अब बीमारियों का पता भी लगाएगा। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है। ये टूल कार्पल टनल सिंड्रोम नाम के नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगा सकता है। बेंगलुरु के अस्टर CMI हॉस्पिटल के सहयोग से IISc रिसर्चर्स द्वारा विकसित टूल अल्ट्रासाउंड वीडियो में मध्य तंत्रिका की पहचान करके CTS का पता लगाता है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।